तो स्टूडेंट, आज हम न्यू चैप्टर प्लेइंग विथ नंबर्स स्टार्ट कर रहे हैं। प्लेइंग विथ नंबर्स में अगर कोई भी आप नंबर लेंगे तो उसका एक अपना फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट का मीनिंग ये है कि जैसे हम लेंगे 35, तो इस 35 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 3 प्लस 5। ठीक है, इस 35 को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसी तरह से 2 डिजिट नंबर अगर कोई भी हो, जैसे 79, 10 इंटू 7, 10 और ये 7, 10 इंटू 7 प्लस 9। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो वंस प्लेस पे है इधर राइट साइड में आएगा प्लस के बाद, और टेंस प्लेस पे है और 10 के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा। ठीक है, 10 के साथ वो मल्टीप्लाई में रहेगा। तो यूनिट प्लेस पे और टेंस प्लेस पे डिजिट क्या है वो यहां पर दिखेगा। ठीक है, प्लस के फॉर्म में, मीन्स इस फॉर्मेट में। अगर इसी तरह से हम सपोज कर लें, मान लें कि यूनिट प्लेस पे y है और टेंस प्लेस पे x है, मान लिए तो नंबर क्या होगा, जो टेंस प्लेस का है 10 से मल्टीप्लाई होता है। टेंस प्लेस में 10 से मल्टीप्लाई होता है तो 10x। ठीक है, और जो यूनिट प्लेस है प्लस के बाद लिखते हैं तो प्लस y। तो ये हो गया आपका 10x प्लस y, मीन्स इस फॉर्मेट का कोई भी 2 डिजिट का नंबर मिलेगा। ठीक है, किसी भी 2 डिजिट नंबर ऐसे ही मिलेगा। हाँ, कहीं पे ऐसे मिलेगा 10a प्लस b। इसका मीनिंग ये है कि a टेंस प्लेस पे होगा और b यूनिट प्लेस पे होगा। ठीक है, वंस प्लेस पे होगा। इसी तरह से आप 3 डिजिट नंबर में आइए, जैसे 123 है, राइट। तो इसको 100 प्लस 20 प्लस 3 ऐसे लिख सकते हैं, राइट। इसका मीनिंग ये है कि आप अगर चाहें तो इस 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 100 इंटू 1, जो 100 प्लेस पे है 100 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 3। जिस तरह से यहां यूनिट प्लेस एकदम राइट साइड में था, यहां भी राइट साइड में है। जो टेंस प्लेस पे है 2, देखिए 2 है 10 के साथ है, और जो 100 प्लेस पे है 1 वो 100 के साथ है। ठीक है, इसी तरह से कोई भी और दूसरा नंबर लेंगे, जैसे 595 है तो इसको लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 100 वाला है तो 100 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 9 प्लस 5। ठीक है, देखिए ये 5 वंस प्लेस, यहाँ पे टेंस प्लेस 9 है, यहाँ 9 हो गया, और ये 5 है 100 प्लेस पे तो ये 5 हो गया। ठीक, अब इसका मीनिंग ये हुआ कि किसी भी 3 डिजिट नंबर को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना। तो 3 डिजिट नंबर में अगर सपोज करिए कि A B C, ये मान लीजिए कि ये वंस प्लेस है। ठीक है, ये वंस प्लेस पे है और ये टेंस प्लेस पे है और ये 100 प्लेस पे है। ठीक है, ये वंस प्लेस, टेंस प्लेस, ये 100 प्लेस पे है। ठीक है, तो अब हम किसी भी नंबर को 3 डिजिट नंबर है तो इस फॉर्मेट में हो जाएगा 100 इंटू 100 प्लेस, राइट, 10 इंटू टेंस प्लेस पे जो डिजिट होगा, इसके बाद वंस प्लेस पे जो डिजिट होगा। तो कोई भी जो नंबर होगा 3 डिजिट का इस फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, और 2 डिजिट नंबर इस फॉर्मेट में होगा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर आप 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द यूनिट डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3। ठीक है, 2 डिजिट नंबर है, उसमें यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, एंड 7 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट, राइट। तो 7 टाइम्स सम ऑफ द डिजिट इज द नंबर इटसेल्फ, मीन्स वही नंबर आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सरसाइज 5A का।
लेट टेंस प्लेस डिजिट इक्वल टू एक्स। टेंस प्लेस डिजिट हमने एक्स कंसीडर किया है, ठीक है। तो वंस प्लेस क्यों नहीं लिए? क्योंकि वंस प्लेस ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। ये गिवन है यूनिट प्लेस डिजिट इक्वल टू 3, ये गिवन है। मान लिया कि लेट टेंस प्लेस डिजिट एक्स है, राइट। अब देखिए कंडीशन जो नेक्स्ट है कि सम 7 टाइम्स सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है। सम 7, पहले सम फाइंड करते हैं। सम ऑफ डिजिट सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू, सम ऑफ डिजिट्स क्या है? हमारे पास 3 है और x है, तो सम ऑफ डिजिट्स हो गया x प्लस 3, राइट। अब क्वेश्चन कर रहा है कि 7 टाइम्स ऑफ सम ऑफ डिजिट, इस सम ऑफ डिजिट का 7 टाइम इटसेल्फ नंबर, राइट। तो पहले नंबर देख लेते हैं क्या होगा। अगर ये टेंस प्लेस ये है, वंस प्लेस ये है, तो नंबर क्या होगा? नंबर इक्वल टू, तो अभी हमने फॉर्मेट दिखाया था कि 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट जो होता है वो लिखते हैं, और प्लस यूनिट प्लेस पे जो होगा वो लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन का जो कंडीशन है कि 7 टाइम्स सम ऑफ डिजिट, ठीक है, इक्वल का मीनिंग है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7 टाइम ऑफ सम ऑफ डिजिट इटसेल्फ नंबर का मीनिंग ये नंबर का इक्वल हो जाएगा 10x प्लस 3। अब इसको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ओके। 10x प्लस 21 इक्वल टू 10x प्लस 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको इस साइड लाएंगे तो 3 माइनस 21 हो गया, तो ये -3 x इक्वल टू -18, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6। x का वैल्यू क्या आ गया? 6 आ गया, ठीक है। तो हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड द नंबर। नंबर क्या है? नंबर हमारे पास ये है, तो नंबर इक्वल टू 10 इंटू एक्स, 10 x का वैल्यू 6 प्लस 3, 60 प्लस 3 इक्वल टू 63। तो ये आ गया आपका नंबर। ऐसे क्वेश्चन को करना है, ठीक है। बट याद रखना है कि 2 डिजिट नंबर का फॉर्मेट कैसा होगा, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि इन 2 डिजिट नंबर द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज डबल द डिजिट इन द 10 प्लेस, राइट। लेट, तो इसको क्वेश्चन देखिए, लेट टेंस प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट इक्वल टू x, देन यूनिट प्लेस डिजिट इक्वल टू 2x। देखिए क्वेश्चन में गिवन है, ये है कि द डिजिट एट द यूनिट प्लेस, जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है, इज डबल है टेंस प्लेस के कंपेरिजन में, ठीक है। तो अगर टेंस प्लेस पे x होगा तो यूनिट प्लेस पे 2x होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन ये है कि द नंबर एक्सीड द सम ऑफ डिजिट्स बाय 18, जो नंबर है वो 18 ज्यादा है किससे? सम ऑफ डिजिट से, ठीक है। सम ऑफ डिजिट से जो नंबर है 18 ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये है कि सम ऑफ डिजिट से वो नंबर क्या है? ग्रेटर है। तो सम ऑफ डिजिट मीन्स क्या आएगा? x प्लस 2x सम ऑफ डिजिट है,
और ये इससे 18 ग्रेटर का है कौन सा नंबर। तो पहले नंबर इसका देखेंगे तो क्या आएगा 10 और 10 प्लेस डिजिट क्या है 10x, फिर प्लस यूनिट प्लेस डिजिट। ठीक है, कोई भी नंबर इस फॉर्मेट में होता ही है 10 इंटू 10 एक्स प्लेस डिजिट 10 प्लेस डिजिट और प्लस यूनिट प्लेस डिजिट। और ये क्या है 18 ग्रेटर है। ठीक है, 18 क्या है वो ग्रेटर है। जब ये 18 ग्रेटर है तो हम सम ऑफ डिजिट में 18 ऐड कर देंगे, अब ये दोनों इक्वल आ जाएगा। ये क्या आ गया इक्वल आ गया, क्यों? क्योंकि ये नंबर है और नंबर 18 ज्यादा है, इसलिए 18 हम सम ऑफ डिजिट में ऐड कर लिए। अब इसको सॉल्व कर लेना है। ये ऐड करेंगे 10x प्लस 2x 12x इक्वल टू 3x प्लस 18। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इधर ला करके 12x माइनस 3x इक्वल टू 18, तो 9x इक्वल टू 18, दैट मीन्स x इक्वल टू 2। क्या फाइंड करना है हमको? फाइंड ये करना है फाइंड द नंबर, राइट। तो हम नंबर इक्वल टू नंबर क्या होगा 10x प्लस 2x, टोटल क्या है 12x, तो 12 इंटू 2 कर लेंगे। ठीक है, 12 इंटू 2 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 24, 24 हो गया। तो नंबर है 24, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 10 इंटू 2 और 2 इंटू 2, ऐसे भी कर सकते हैं, तो आंसर वही आएगा। ठीक है, लेट x be unit place digit and y be tens place digit। आज जो कंडीशन दिया है कि 2 डिजिट नंबर इज मोर, 3 मोर है, 3 मोर देन 4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ डिजिट। तो 4 टाइम्स सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट मीन्स x प्लस वाई। ठीक है, और इसमें जब 4 टाइम्स करते हैं, 4 टाइम्स करते हैं तो इसके कंपैरिजन में जो नंबर, इससे नंबर अगर फॉर्म करेंगे तो क्या आएगा 10 प्लस डिजिट क्या है तो 10y प्लस x। ये दोनों इक्वल नहीं है, ये 3 मोर है, 3 मोर है। तब क्या करेंगे हम 3 इस साइड में ऐड कर देंगे सम ऑफ डिजिट में, तो ये इक्वल आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 10y प्लस x इक्वल टू 4x 4y प्लस 3। अब इससे एक इक्वेशन बना लेंगे, राइट। देखिए ये 10y है, ये 4y है, इस साइड आएगा तो 4y सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या आएगा 6y, और ये x है, ये 4x है, इस साइड में ये आएगा तो x सब्ट्रैक्ट होकर के 3x बचेगा, और ये प्लस 3, या फिर 3 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड तो ये आएगा 2y माइनस x इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 1, और ये कंडीशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग टू इस तरह से इक्वेशन आया। नेक्स्ट वन जो दिया हुआ है, नेक्स्ट कंडीशन ये है कि एडेड टू द नंबर, अगर 18 ऐड करते हैं नंबर में तो क्या हो जाता है रिवर्स हो जाता है। तो ये नंबर हमारे पास क्या है सेकेंड कंडीशन, राइट, सेकेंड केस, सेकेंड कंडीशन ये है। ये हमारे पास नंबर ये है, जब हम इसमें 18 ऐड कर देते हैं इस नंबर में तो वो नंबर जो है रिवर्स हो जाता है, मीन्स 10x प्लस y हो जाता है। देखिए यहाँ जो ये x था यूनिट प्लेस पे, अब टेंस प्लेस पे आ गया, राइट, टेंस प्लेस पे आ गया, और ये y यूनिट प्लेस पे चला गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10y प्लस x प्लस 18, ये जब इधर आएगा सब तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस 10x माइनस y प्लस 18, या उस साइड हम लेके चलेंगे इसको तो माइनस 18 हो गया। तो ये आएगा आपका 10y माइनस y 9y, और x माइनस 10x तो 9x इक्वल टू माइनस 18। ठीक है, अब इधर देखिए इसमें 9 से डिवाइड कर लेंगे, तो 9 से जब डिवाइड करेंगे बोथ साइड तो y माइनस x इक्वल टू 18 आ जाएगा, वो भी
सॉरी -2। अब क्या करेंगे कि ये दोनों को सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। चलिए यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं हम, या फिर यहां से वैल्यू निकाल लीजिए x का, या फिर जो सॉल्व करने का तरीका है कि ये भी दोनों को ऐड भी कर सकते हैं। तो ये x को इधर लाइए और 1 को इधर लाइए, तो क्या आ जाएगा 2y माइनस 1 इक्वल टू x की जगह पे 2y माइनस 1 रख सकते हैं, तो ये है y, और इसकी जगह पे रखेंगे 2y माइनस 1 इक्वल टू -2। तो -2 माइनस 2y माइनस माइनस हो जाएगा +1 इक्वल टू -2। y -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -y +1 इक्वल टू -2। इस y को इसी साइड लाएंगे तो -y इक्वल टू -2 और -1 -3 हो जाएगा, मीन्स y इक्वल टू 3। ठीक है, जब y का वैल्यू 3 आ गया तब हम क्या करेंगे कि x का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। x का वैल्यू यहां से फाइंड कर सकते हैं। दिस वैल्यू पुट इन दिस इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में आप पुट करेंगे इस y का वैल्यू तो आ जाएगा। तो 2y मीन्स व्हाट 3 माइनस 1, ये किसका वैल्यू आएगा x का, 6 माइनस 1 x, तो ये आ गया 5। x का वैल्यू 5 आ गया। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड करना है। तो नंबर हमारे पास है क्या, ये है 10y प्लस 6, 10y प्लस 6। तो 10y प्लस 6 से नंबर फाइंड कर लेंगे। तो चलिए नंबर बताते हैं, 10y प्लस 6 यही नंबर है ना। अब जो वैल्यू आया है इसको पुटअप कर देंगे इसमें, तो 10 इंटू वाई मीन्स व्हाट 3 और प्लस 5 यूनिट प्लेस, तो 30 प्लस 5 इक्वल टू 35। तो ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन को करने हैं। तो जितने भी अब ओनली 3 क्वेश्चन और रिमेनिंग है, तो जो मैंने क्वेश्चन बताया 3 इस पे आप रिवाइज करेंगे, और जो एग्जाम्पल में दिया है उससे भी रिवाइज करके पढ़ करके रीड करके आप जो 4, 5, 6 करना है क्वेश्चन है इसको आप लोग करना है। ठीक है, इसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो होगा वेरियस टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, राइट। तो इसको भी आप लोग थोड़ा इसके बारे में आउटलाइन पढ़ लेंगे। ओके, थैंक्स।